हाँ जी। गाड़ी का मेरा हिसाब नहीं है, मेरा बाप गरीब है। पहले तो लव मैरिज कर ले, फिर अभी इसमें छोड़ दे। मेरे पापा ने इसके हाथ जोड़े, इसके लड़के के पाँव पकड़े सानवाज के। अब इसमें घंटे हो गए, अब इसे रखते नहीं है, सुबह से पड़ी जब भी आवे इसे मारा। कोई भी नहीं है मेरा दुनिया में, मैंने गलती कर रखी है ना, इस वजह से इनके ऊपर सब कुछ छोटा, लेकिन ये मुझे छोड़ रहे हैं। जो इसका डंगा था जब तो बढ़िया लग रही थी, अब फिर भी नहीं आई पुलिस वाले। मैंने पुलिस आपको फोन मिलाती हूँ, नंबर भी ब्लॉक कर दिया पुलिस वालों ने। जी, मुझे नहीं पता था कि ये आने के नहीं वापिस। आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के चर्चित गांव ज्वाला में मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक मैटर है, उसी मैटर के मामले में हम यहाँ पे आए हैं। एक लड़की दरवाजे से बाहर बैठी है, तो इसकी क्या समस्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? समझे। इसका क्या नाम है आप लड़के का जो यहाँ? शाहनवाज जी। कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? 1 साल पहले। फिर आप कहाँ पे रहती थी? यहीं पे रहती थी पहले से या फिर? 2-3 महीने तो मैं यहाँ पे रही थी और फिर मैं नोएडा चली गई थी। नोएडा अपने मर्द के साथ में थी या अकेली रहती थी? अपने मर्द के साथ में रहती थी। वे क्या काम करते हैं? वो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, करो वही नोएडा में ही? जी। तो फिर वे कहाँ चले गए आपको छोड़ के? जी पता नहीं कहाँ चले गए, वो अपने मम्माओं के पास चले गए। बातचीत हुई नहीं उससे उसके बाद? बात हुई थी मेरी, लेकिन बोला कि मैं छोड़ दूंगा तुझे, तलाक दूंगा, रखने का नहीं। क्या कारण है इसका, क्यों देंगे कि क्या क्या मैटर है? कुछ अपने बात घर वालों के शिकायत में आके, अपने मम्माओं के शिकायत में आके बोल रहे कि मैं तलाक दे दूंगा। अच्छा जी। अभी यहाँ पे आप कब से बैठी हैं? आज तो पूरा दिन ही हो गया मुझे यहाँ पे बैठे हुए। पूरा दिन यहीं बैठी हो आप? जी जी। खाना पीना खाया नहीं कुछ? कुछ भी नहीं खाया जी। यहाँ पे आप बैठी हैं, अंदर कौन है यहाँ पे? अंदर नंद है, जेठानी है, सास ससुर गायब है यहाँ से, पता नहीं कहाँ गए हैं। अगर आप यहाँ पे आई हैं तो अंदर जाने में दिक्कत क्या है? क्या बोल रहे बढ़न हैं? नहीं दे रहे मुझे घर में। क्या कह रही हैं? बोल रहे कि यहाँ हम न बढ़न दे रहे हैं, यहाँ से चली जा, तू कहीं भी जा। अपने पोत को बढ़ाती हैं, ईद पे त्योहार पे सब कहीं पे बुलाती है, लेकिन मुझे नहीं बुलाती यहाँ पे। बोलते हमने बेदखल कर दिया। वैसे मोहल्लेदारों से पूछ लो आप कि वो यहीं पे आते रहते हैं, वो यहीं पे आते हैं। शादी तो हो क्या आई थी आपकी? ऐसे तो है नहीं इनकी मर्जी के बगैर शादी हुई हो, क्या मैटर है? पहले शादी हुई? लव मैरिज हुई थी हमारी, यहीं पे आके निकाह हुआ था। अच्छा जी, यहीं पे आके निकाह हुआ था। हमारे 50 आदमी 100 आदमी थे, बहुत सारे आदमी थे। लव मैरिज हुई थी आप? जी जी, लव मैरिज थी। बातचीत कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी आपकी, या वे वहाँ पे जाते थे? कैसे हाँ, कैसे? ये हमारे घर पे गए थे। आपके घर पे? जी। कुछ काम करने के लिए वैसे? नहीं, रिश्तेदारी में गए थे। अच्छा अच्छा। जी जी। वहाँ पे आपकी बातचीत हो गई, फिर आपकी शादी हो गई, लव मैरिज। जी जी। जो आपके घर वाले हैं, माँ बाप हैं, उनसे आपकी बात हुई कभी, या अब? बात हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे हेल्प करने से कुछ भी मना कर दिया कि तूने हमारी इज्जत नहीं समझी, तो इसीलिए तू हमारी नहीं है, हमारे मर्जी के खिलाफ शादी की जी आपने, जी जी इस वजह से? जी जी। तो क्या आपको अंदाजा था इस तरीके से मेरे साथ में हो जाएगा? क्या सर, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ में बहुत सपने दिखाता था कि मैं ऐसा खुश रखूंगा, वैसे खुश रखूंगा, लेकिन अब मुझे छोड़ कर चला गया। बहुत मैंने लोग बागों से भीख मांगी बहुत ही ज़्यादा। मैंने इसे ढूंढने गई सेक्टर 16 में, मुझे मिल जाता था तो भाग जाता मुझे देख के। अच्छा जी सर, बच्चे भी नहीं होने दिए इसने, बच्चे भी खराब करा दिए। हाँ जी, मेरी भाभी 2 मिनट के लिए आ जाओ नीचे को। अजी बात करनी है, बात बस, और कुछ नहीं। हमें ना चाचा चुनकी में गई थी आप, वहाँ पे क्या बातचीत हुई पुलिस वालों से आपकी? सर, वे तो कुछ भी नहीं बोल रहे, वे तो मेरी सुनवाई नहीं कर रहे कोई भी। ऐसे कैसे नहीं करे? 2 बार यहाँ पे पुलिस वाले आ चुके हैं। जी, वो मैंने 112 नंबर पे फोन किया था, तब आए थे वो। चौकी में जा रही हूँ तो चौकी में जा रही हूँ, थाने में जा रही हूँ, तो ये बोल रहे हैं कि हम कैसे जबरदस्ती तुझे घर में बढ़ा सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। सर, बस मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। मैंने, मेरा घर वाला कोई नहीं, मेरा कोई नहीं आगे पीछे है कोई भी। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? वो मुझे छोड़ना चाहता है, लेकिन मैं उसे छोड़ना कभी भी नहीं चाहती। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे कभी भी। इसमें एक चीज और भी हम जानना चाहते हैं, आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुई है उनसे जो वे आपको छोड़ के गई हैं? कुछ सर, मेरी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुई, बस सिर्फ आधार कार्ड मांग रहे थे वो मेरे से। मैंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरी फिंगरप्रिंट लगेगी तो मैं तुम्हें सिम दिला दूंगी। वो बोल रहे थे कि मुझे दे दो सिम। मैंने बोला मैं कि तुम क्या करोगे सर? फिर मैं उसे देने के लिए मार्केट में भी गई, उसने मुझे गाली बकी बहुत ज़्यादा। और उसी दिन कमरे पे से सामान, सिलेंडर और कूलर भी उठा कर ले गया था। उस दिन मुझे नहीं पता था कि ये आने के नहीं वापिस। मैं तो सोची थी कि वापिस आ जाएंगे। लड़ाई किस बात के ऊपर हुई थी आपकी? सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर गए थे। आधार कार्ड के ऊपर? जी।
अच्छा, फिर उसके बाद में दिखे ही नहीं वे आपको मार्केट में या फिर काम करते हुए कहीं? दिखे नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखे। मैंने सब जगह देखा, पूरे नोएडा में लोग बागों से भीख मांग मांग के मैंने कुछ नहीं खाया, भूखी प्यासी ऐसी उसी घूमती फिर हो गई। अगर मुझे कहीं मिलता भी था तो ना मुझे देख के भाग जाता था। और फिर मुझे मिला तो एक दिन थाने में मिला, बोल रहा कि मैं डिवोर्स दूंगा, मैं रखने का नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं बोली कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई भी नहीं है, बताओ मैं कहाँ जाऊँगी। यहाँ अंदर वालों से बातचीत नहीं की पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने बातचीत की थी, बोला कि हम नहीं बुलाने के इसे घर पे। और तो पुलिस वाले बोलने लगे जाओ थाने में जाके एप्लीकेशन दे दो। मैंने थाने में जाके एप्लीकेशन दी और फिर भी नहीं आई पुलिस वाले। मैंने पुलिस आपको पास फोन मिलाती हूँ, नंबर भी ब्लॉक कर दिया पुलिस वालों ने? जी, अच्छा, नंबर ब्लॉक कर दिया पुलिस वालों ने? जी। अब यहाँ पे आप बैठी हैं तो कब तक बैठी रहेंगी या फिर क्या करेंगी फिर आगे? बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो यहीं पे बैठी हूँ। मेरा तो ना घर वाला कोई ना बाहर वाला, मेरा कोई भी दुनिया में नहीं है। सिर्फ मैंने अपने आदमी के ऊपर सब कुछ छोड़ा था, लेकिन आज मुझे आदमी ने छोड़ दिया। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इसलिए यहीं पे बैठी हूँ मैं इनके घर के सामने। अच्छा, भाई बहन है आपके कोई? भाई बहन तो सब हैं, लेकिन मेरे से कोई मतलब नहीं रखता भाई। कभी ऐसा नहीं कि भाई जो इस टाइम आपके ऊपर हालात हैं, कभी याद आई हो उनकी कुछ इस तरीके से बातचीत हुई मुझे हो? उनकी याद बहुत आ रही है, लेकिन मेरे से कोई बात नहीं कर रहा भाई। कोई भी नहीं है मेरा दुनिया में। मैंने गलती कर रखी है ना, इस वजह से इनके ऊपर सब कुछ छोड़ा, लेकिन ये मुझे छोड़ रहे हैं। मैं नहीं छोड़ूंगी इन तक कभी भी। आपके वालिद साहब से बाप से बातचीत हुई अभी कुछ? अब नहीं बात हुई, 2-3 दिन हो गए। जब मेरे पापा को जबरदस्ती पुलिस में बुलाया था, मेरे पापा आए थे, मेरे पापा ने इसके हाथ जोड़े, इसके लड़के के पाँव पकड़े सानवाज के, तो लेकिन ये तब भी नहीं माना। बोलने लगे बेटा तुझे सामान भी दूंगा मैं, तू मान जा, लेकिन नहीं माना है। क्या सामान के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा है कि भाई सामान नहीं लेकर आए कुछ इस तरीके से? हाँ, ऐसे भी बोलते हैं, सामान नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी सास बोलती है कि सबके लड़कों को ये मिलती है, हमारे लड़के को गाड़ी मिलती है, वो मिलती है। मेरे बाप से भी बोला इन्होंने कि गाड़ी चाहिए हमें। मेरे बाप ने मना कर दी कि मेरे पास सामान है, तुम सामान लेके चले जाओ, गाड़ी का मेरा हिसाब नहीं है, मेरा बाप गरीब है। कि महल्ले पड़ोस का बात बस समझाया भाई, इनकी समझ में ना आती। लव मैरिज में तो जान देने को तैयार हो जाए आदमी, तुम कह रहे जान गए, इसकी जान लेने को पक्के हो रहे हैं ना। विवासिक पहले थे, अभी आशिक ना रहे। पहले तो लव मैरिज कर ले, फिर अभी छोड़ दे। जब तो आशिक बने उन आशिक का इलाज होना चाहो। लड़की जिंदगी खराब कर रखी, बाहर बैठी सुबह से ना कुछ खाया ना पिया। मैटर जो चल रहा, जो इस पे चीज चल रहा था, जो इसका डंगा था, जब तो ये बढ़िया लग रही थी, अब उसका अपना खा खसोट के इसे घर से बाहर खड़ी कर दी। तो इसका इलाज तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। एक लड़की अपना घर बार छोड़ के प्यार मोहब्बत में उसके साथ में आ गई, फिर भी ऐसा मामला हो रहा है उसके साथ। तो ऐसा मामला तो नहीं हो रहा ना, ये हमारे लोग ऐसे ही हो रहे। पुलिस 2 बार आ चुकी यहाँ पे। पुलिस भी अपना लेने खाने के हो रही है, अपना ले खा के निफराम हुई, इसकी कोई सुन नहीं रहा बेचारी की। अभी ये कह रही है कि चौकी में गई थी, चौकी में वहाँ पे बातचीत भी करी। चौकी में क्यों जावे, एसएसपी के वहाँ भेजो ना, ऐसे वहाँ होगा इलाज इनका। चौकी में कोई नहीं सुनना इसकी, जो इसका दौरे था उतार लिया इन्होंने। पुलिस वाले वैसे तो फिर जाए यहाँ पे, पुलिस वाले तो लेने खाने के हो रही है सब। अपना जो है उसने ले लिए होंगे 1000-2000, अपना निफराम हुई। एसएसपी का वहाँ भेजो इसे, इसका इलाज वहाँ होगा। मैटर तो लव मैरिज होया था इनका, सबने गाँव वालों ने निकाह भी करवाया, निकाह हो गया, सबने छुआरे भी खाए। 1-1.5 साल हो गया, अब इसमें घंटे हो गए, अब इसे रखते नहीं। सुबह से पड़ी, जब भी आवे इसे मारा मंगे भाई से बाइक दे दो, बढ़िया हो जाएगी। जब इसमें क्या था, अब क्या हो गया इसमें? हाँ नहीं, जब शादी ऐसी स्थिति में हुई, लव मैरिज का होना तो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब बताओ इसमें क्या हो गया? तो इंसाफ मिलना चाह। अब ये सुबह से देख रहे, मोहल्ले के भी देख रहे, सभी देख रहे, आओ जाओ, गेट बंद कर रखा। तुमने भी कहा कि गेट खोल लो, खुला तो नहीं। तो गलती इस लड़की की क्या है? इनकी है, घर वालों की। इंसाफ मिलना चाह, इंसाफ होना चाह, कोई भी हो, ये नहीं। कौन जिम्मेदार है इसका? कुछ प्रॉब्लम होगी भाई। तो बहरहाल दोस्तों, जिस तरीके से आपने कहावत सुनी होगी कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर जैसा मुँह ऐसी बात, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि यहाँ पे जो मोहल्ले वाले हैं वो सभी के सभी, जो अंदर यहाँ पे गांव वाला है, वो लड़का है, जो इसका घर वाला है, उसी की गलती बता रहे हैं। और गलती है भी, क्योंकि जो मेहमान कोई आता है, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, उसको आदमी अपने घर के अंदर बिठाता है, उसको खाना भी खिलाता है, पानी भी पिलाता है। लेकिन जो एक बहू है, उसके लड़के की बहू है, उसको उसके साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और इस लड़की के साथ में इंसाफ होना चाहिए।